परम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री जी राठौड़, हमारे राजस्थान के लाडले विश्व प्रसिद्ध लिवर स्पेशलिस्ट जिनका खुद का बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, डॉक्टर शिव सरीन जी, हमारे मेडिकल एजुकेशन से अमरीश जी, ऑनरेबल मैडम डॉक्टर हरेरो, चीफ फील्ड सर्विसेज हेड ऑफ यूनिसेफ, यहां पर विराजमान सब प्रिंसिपल्स, पीएमओ, सीएमएचओस, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सबको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि पूरे विश्व में बड़ी तौर से मनाया जा रहा है, उस पर आपको बधाई। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हेल्थ नॉर्म्स को आप फॉलो करें। और आज डॉक्टर शिव सरीन का जो प्रेजेंटेशन था, मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और हम लोग सब लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। हमें बहुत सीखने को मिला डॉक्टर सरीन, एंड आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद हम लोग सब जहां उपस्थित थे, जो लोग वीसी से जुड़े हुए हैं, हम सब जो है हमारा जो इनटेक जो है घी का, तेल का, शुगर का और स्पेशली अल्कोहल का में इजाफा होगा और सब कम करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे टू अ हेल्दी राजस्थान। और डॉक्टर शिव सरीन से यही कहूंगा कि आप राजस्थान के यू बीन बोर्न एंड रेज्ड आउट हियर, और आपके फील्ड से राजस्थान चाहेगा, और मैं आई एम श्योर कि आप भी वॉलंटियर करेंगे कि अपने स्टेट को आपने जो विश्व करेंगे। वी वुड लव टू वर्क विद यू डॉक्टर सरीन, विल वेलकम यू। आज की जो सबको एक तो बधाई देना चाहता हूं वर्ल्ड हेल्थ डे में, और इस वर्ष की जो थीम है, हर साल थीम बदलती है। इस वर्ष की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स, अर्थात ऐसी शुरुआत करें जिसमें हमारा भविष्य खुशहाल रहे। और इसके अंडरलाइन जो फैक्ट है वो ये है कि इसके अंदर गर्भवती महिला जो समय पर अपनी सारी जांचें कराएं और अच्छा पौष्टिक आहार लें, वह समय समय पर टीकाकरण करावें, जिससे स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा और हमारे स्वस्थ देश का निर्माण करेगा। ये जो है आज जो अवेयरनेस जो 3 स्टेजेस में है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय और प्रसव के पश्चात। ये आज की जो थीम है, और हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, और इंडिया विश्व का सबसे यंगेस्ट ग्रोइंग बड़ी पॉपुलेशन में से है, तो हमारा जो भविष्य है इन हमारे युवा पीढ़ी के हाथ में है, और इनका जो है इनकी अच्छी हेल्थ होगी तो आगे हमारा देश जो है खुशहाली करेगा। आज मुख्यमंत्री जी वो लॉन्च करेंगे हमारे जो है निरामय राजस्थान का जो अभियान शुरू आज करेंगे। ये बिल्कुल फिट इंडिया जो है मोदी जी का जो अभियान है उसी तर्ज पर है, और 12 महीने ये अभियान चलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अवेयरनेस लाई जाएगी, जैसे शुगर के ऊपर है, नशा मुक्ति के है, सॉल्ट अपने लिए खराब है, मिलेट्स जिसके ऊपर मोदी जी ने बहुत जोर रखा है, उसके ऊपर हमें स्ट्रेस करना कि हमारे बाजरा जैसी चीज हमारी उगती है, हम पर उसका सेवन नहीं करते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब चीजों के ऊपर हम अवेयरनेस जो है फिट इंडिया की तर्ज पर हम राजस्थान के अंदर हम करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, सब लोग जो है उनकी ड्यूटी होती बीमार आदमी जो है उसको ठीक करना, लेकिन जो है हम प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ले लें तो वहां तक हम पहुंचे ही क्यों। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर जो है
एक्सरसाइज है, डाइट है, टेंशन फ्री है, टाइमली इन्वेस्टिगेशन है। टाइमली इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सरीन ऐसी चीज है कि गांव के अंदर कोई भी अपना जो है टाइम टू टाइम जो है ब्लड टेस्ट नहीं कराता है। कोई भी रूटीन में 6 महीने में अपनी लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये कोई भी नहीं कराता है। और मैं गांव वालों को यही पूछता हूं कि भैया तुम अगली बारी ट्रैक्टर खरीदो या जीप खरीदो या कोई अब मोटरसाइकिल खरीदो तो कंपनी से बोलो हमें डिस्काउंट दे दो, हमें मीटर हटा दो हमारे। जब तुम अपना मीटर ही नहीं देखना चाहते हो, वो मीटर बताता है डीजल कितना, एक बताता है इंजन कितना गर्म हुआ, एक स्पीड बताता है, एक बैटरी की कंडीशन बताता है, ऑयल का। तो ये जो है ये हमारे देश के अंदर लोग इसको बहुत बहुत लाइटली लेते हैं, टाइमली टेस्ट नहीं कराते। तो टाइमली टेस्ट हो जाए, एक्सरसाइज हो, हम अपना जो टेंशन को अपने घर में नहीं ले जाएं और अपन फ्रेश अच्छी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स करें तो हमारे आधे जो दुख हैं वो हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमारा जो भारत जो देश है विश्व के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर, हार्ट और डायबिटीज, ये हम सब जानते हैं कि ये 3 चीजों जो हैं इसके अंदर बहुत ही अलार्मिंग रेट से हमारे यहां पर बढ़ रही हैं। हमारे जो एक तो हम प्रिवेंटिव हम खुद कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि कई चीजें जो है हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। दैट इज प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके ट्रक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो धुआं तो आ ही रहा है, इंडस्ट्रीज आपकी आ रही हैं, लोगों को रोजगार दे रही हैं, उसका पानी में भी पोल्यूशन हो रहा है, एयर में भी हो रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं। आपके कोई भी बागवान है, किसी का ऑर्चर्ड है, अगर वो अपने फ्रूट्स पे स्प्रे नहीं करेगा तो फ्रूट फ्लाइज खा जाएंगी। तो वही स्प्रे जो है हमारे खाने में आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप गेहूं बोते हैं, जब आप गेहूं बोते हैं तो यूरिया, डीएपी उसके साथ उसको बीजते हैं साथ में। अब आज जो भी प्रोडक्शन कर रहा है फ्रूट का, वेजिटेबल का, अन्न का, वो कर रहा है कमर्शियली, उसकी रोजगारी उस पर डिपेंड होती है। तो अब ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जितनी भी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, और सबसे बड़ा जो है आपके पास जो सबसे डेंजरस चीज जो है वो आपके पास है आपका मोबाइल फोन। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन विच यू गो थ्रू, एक्सरे मशीन, चाहे एयरपोर्ट में भी आपके मशीन में जाते हो, ये सब रेडिएशन है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जो है आपके नुकसान पहुंचाती है। उसको हमने को ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व चाहिए: शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना पाऊंगा। जब भोजन की बात करते हैं, जो अपन खाना पीना करते हैं, आज आपका सिर दर्द हो रहा है, आप एक छोटी सी एस्पिरिन ले लेते हैं पानी के साथ में, आधे घंटे में आपका जो है जो आपकी सिर दर्द दूर हो जाती थी। होता क्या है कि जो पानी के साथ लेते हैं आपके पेट में जाती है तो वो क्या है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसके केमिकल्स जाते हैं और वो नर्वस सिस्टम को दबा लेती है। तो अब आप इमेजिन करो जो रोज आप इतना खाना खा रहे हो उसके अंदर उसके पदार्थ कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज जो फॉर एग्जाम्पल जो स्मोकिंग है, लोग स्मोक करते हैं, यहां पर तो हमारी फेफड़े लड़ रहे हैं कि हवा से ऑक्सीजन लेके ब्लड स्ट्रीम में डालें और आप सीधा धुआं ही डाल रहे हो। तो जो एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स अपन ले लें, और जो कई चीजें जो कंट्रोल में नहीं उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे क्या है कि आपको आगे आपको दिक्कतें ही नहीं आएगी। अब हम जब जाते हैं अपने क्यूरेटिव के अंदर मैं यही कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत सीरियसली लिया है। सीरियसली इसलिए लिया है कि 32,000 करोड़ रुपए हमारे बजट को दिए हैं। ये बहुत ही बड़ा बजट है। ऐसा राजस्थान में इतना बड़ा बजट नहीं आया। पिछले साल 28,000 का था, उससे अब 32,000 आपने दिया है। आपने 3,500 करोड़ रुपए है केवल मां योजना को डेडिकेटेड है, जिसके अंदर डॉक्टर सरीन डेली जो मां योजना है, जिसके अंदर यू हैव द पेशेंट, यू हैव इंश्योरेंस एजेंसी एंड यू हैव द हॉस्पिटल। आपके पास चॉइस है कि आप अपना डॉक्टर, अपना हॉस्पिटल चूज कर सकते हो। और उसके अंदर हमारे रोज 8,000 लोग और 9 करोड़ रुपए इसका बेनिफिट उठा रहे हैं डेली राजस्थान के अंदर। इसमें
डॉक्टर सरीन हमने इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी भी शुरू कर दी है, वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, जिसके अंदर लोग बाहर से राजस्थान आ सकेंगे, उसका फायदा ले सकेंगे। और इसके पश्चात अगले स्टेज के अंदर जो हम पोर्टेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे यहाँ के लोग जो है, हमारे नागरिक जो है आपके हॉस्पिटल में गुड़गांव में आकर इस मां योजना का फायदा उठा सकेंगे। दैट इज ऑन द एनविल इन द पाइपलाइन। और सबसे बड़ी मैं सोचता हूं, पहले तो मैंने आपको बोला कि मुख्यमंत्री जी की सीरियसनेस, उनकी इतनी बड़ी सौगात जो है 32,000 करोड़, वो तो एक है। मैं अब आपको दूसरी वाली बताता हूं। इतने बरसों से सब सेंटर्स, पीएचसीज, सीएचसीज नाम के थे पेपर पर, खाली। आपके ट्रॉमा सेंटर्स बंद, एफआरयू बंद, स्पेशलिस्ट थे ही नहीं वहां पर। बाढ़ में पिछले वर्ष के अंदर जैसलमेर के अंदर जब 50 डिग्री टेम्परेचर था, धूल भरी आंधी चल रही थी, एक भी आंख का डॉक्टर पूरे जिले में नहीं था। ये जो चीजें, जो खामियां हैं, कोई हॉस्पिटल को नहीं चल सकता विदाउट नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर्स। आपने एक वर्ष में 26,000 पद जो है लोगों ने नौकरियां देके वो ज्वाइन कर चुके हैं, और वो भी राजस्थान पोर्टल के जरिए निष्पक्षता से। आपका मेरिट कंप्यूटर ने चूज किया, आप विडो हैं, आप अनमैरिड हैं, आप डाइवोर्स हैं, आप विकलांग हैं, आपको स्पेशल पॉइंट्स। फिर सबसे पूछा आप कौन सा जिला चूज कर सकते हैं, और उसके बाद ज्वाइनिंग कंप्यूटर ने खाली पदों पे दी, ओनली रिक्त पद, भरे हुए पद पे कोई नहीं गया। नर्सिंग में आपने देख लिया है, नॉन गेजेटेड भरना शुरू हो गया है। अब आप एमओज भी देखेंगे, अब आने शुरू हो जाएंगे, सब हमारे हॉस्पिटल जिंदा हो जाएंगे। और उसके अंदर हमने ये भी बोल दिया, ज्वाइन करने के बाद आप आपस में आप चेंज कर सकते हैं म्यूचुअली। सब खुश हुए उसके अंदर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, आपका ट्राइबल एरिया है, डूंगरपुर, आपका बांसवाड़ा, आपका प्रतापगढ़, वहां पर बिल्कुल कौवे उड़ते थे, आज वो सब आपके यूनिट्स आपके चलने लग गए। आपने मुख्यमंत्री जी, आपने 24,000 लोग ज्वाइन करा दिए हैं। अगले 4-5 महीने में 26,000 लोग और आ रहे हैं। 50,000 पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन। और मैं आपको ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, उसके बाद में जब हमारा सब स्टाफ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपका जो है मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना सिर उठाने लगेगा और जनता की पूरी सेवा करने लगेगा। कोई रिक्त पद नहीं रहेगा और आपका हॉस्पिटल कोई बंद नहीं रहेगा। इसके अलावा आपने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, उसके अंदर सीएचओ, सबसे हमारा ग्राउंड के अंदर, ग्रास रूट के अंदर हमारा है सब सेंटर, वहां पर सब सीएचओ जाने लग गए। खाली वहां पर एक एएनएम बैठती थी, अब वहां पर एएनएम भी होगी, वहां पर सीएचओ भी होगा, और वहां पर आपके कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मोबाइल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आपकी गांव लेवल के अंदर जो है हमारे 20,000 हमारे सब सेंटर्स जो हैं अब एकदम जिंदा होकर चलने लग जाएंगे। आबा आईडी जो है उसके अंदर 6.23 करोड़ लोगों के आबा आईडी बन गए हैं। ये डिजिटल अपने डिपार्टमेंट से है। हमारे को सेकंड प्राइज मिला है पूरे इंडिया के अंदर हमारे आबा आईडी। डॉक्टर सरीन, यू कैन हैव योर आबा आईडी कार्ड। आपके हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको पूरा उसके अंदर कंप्यूटर मालूम पड़ जाएगा इस पेशेंट ने कहां कहां अपना चेकअप कराया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर मैं बधाई दूंगा कि आपके राजस्थान ने टीबी मुक्त जो है उसके अंदर 3,355 पंचायतों को टीबी मुक्त करके पूरे इंडिया में 3rd अवार्ड मिला है आपको। तीसरा, आईपीडी टावर, कार्डियक टावर, डॉक्टर सरीन आप देखना, बेटर देन एनी मेदांता, बेटर देन एनी हॉस्पिटल, इतने अल्ट्रा बिल्कुल टॉप ऑफ द रेंज जो बन रहे हैं। हेलीकॉप्टर विल लैंड ऑन टॉप ऑफ द 24th फ्लोर। हमारा कार्डियक सेंटर 2 महीने में चालू हो जाएगा, उसके बाद ओपीडी भी चालू हो जाएगा, इसका आईपीडी भी चालू हो जाएगा। और आरयूएचएस को हम अपने एम्स की तौर पे, रिम्स की तौर पे हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों बेड्स बढ़ा दिए अपने 2 बजट के अंदर, न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूंगा कि आप हमारी पीठ थपथपाते रहो, हमारे थोड़ा सही पेट्रोल भरते जाओ, ये डिपार्टमेंट अब दौड़ने लग जाएगा। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको एक तरीके से कहते थे कि यहां पर कोई डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, ये राजस्थान के अंदर एक नया मोड़ और नया इतिहास आएगा।
आखिर में लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा, आओ आपने स्वच्छ राजस्थान बनाए, आपनो स्वच्छ राजस्थान बनाए जिसमें आपनो अग्रणी राजस्थान का संकल्प साकार हो। जय भारत, जय हिंद।